हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। आज हम ड्रीप और स्टर्नम के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लंबर, सैक्रम और कॉकेक्स के बारे में बात करी थी। वीडियो चालू होने से पहले बता दूं आपको कि ये जो MBBS से एनाटॉमी सिलेबस आपको पूरा अनलॉक करना है तो आपको MBBS गाइड कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेना रहेगा। अगर आप कोई अदर कंसल्टेंसी के स्टूडेंट हो तो जो यूट्यूब पे अपलोडेड लेक्चर है वो सबके लिए फ्री है और हमारे स्टूडेंट को हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। बाकी के जो भी रिमेनिंग टॉपिक के वीडियोस है वो पूरी एनाटॉमी हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे, और 30% फ्री में रहेगा, बाकी का हमारे स्टूडेंट के लिए फ्री रहेगा 100%। और कैसे अनलॉक करना है वो क्या है, इसके लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हो, वो ऑलरेडी अपलोड हो गई है यूट्यूब पे, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बात कर दूँ, अगर आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट डिटेल। और अगर आप ऑफिस एड्रेस अगर आप ये सिटी से हो या फिर इसके अराउंड से हो तो आप हमें अहमदाबाद से मिल सकते हो, नोएडा पे हमें मिल सकते हो, दिल्ली पे मिल सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ हमारे एसोसिएट पार्टनर है, तो आप वहाँ पे भी हमें मिल सकते हो। तो चालू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रिब, और रिब ख़त्म होने के बाद अपन चालू करेंगे स्टर्नम के बारे में। तो जो हमारी रिब है वो पोस्टीरियरली थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती है और एंटीरियरली हमारे स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। आप देख सकते हो ये पूरा रिब केज है हमारा, इसका इंटीरियर व्यू है। इसमें से जो ब्लू कलर से है वो सारी हमारी रिब है, ये वाली देख सकते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही पूरी सारी रिब्स। अपोजिट साइड भी आप देख सकते हो सारी रिब्स। और ये जो सारी रिब्स है वो एंटीरियरली ये हमारा स्टर्नम है। ये हमारे स्टर्नम से कैसे जुड़ी होती है, तो ये जो येलो कलर से है वो सारा कोस्टल कार्टिलेज है, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती। जो स्टर्नम से इसका जॉइंट होता है एंटीरियरली वो कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी होती है, जो आपको अभी दिखाया जा रहा है। और जो पोस्टीरियरली है वो वर्टिब्रा से डायरेक्ट जॉइंट होती है हमारी रिब। जो हमारी 12th मतलब जो 12th पैर रिब्स है वो सारी पोस्टीरियरली डायरेक्टली, पोस्टीरियर साइड से डायरेक्टली और एंटीरियर साइड से कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी होती है। तो थोरैसिक केस का एंटीरियर व्यू हमने देख लिया, कुछ ऐसे जॉइंट होती है हमारी रिब्स। और ये नीचे की रिब्स है, सारी फ्लोटिंग रिब्स है, वो डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती, वो आगे अपन पढ़ेंगे, अभी इस पर कोई ज़रूर नहीं है इसको पढ़ने की। और जो हमारा थोरैसिक केज है इसका पोस्टीरियर व्यू अभी देखेंगे अपन। तो ये रहा हमारा वर्टिब्रा, पूरी वर्टिब्रा कॉलम, मतलब पोस्टीरियर साइड से हमारी वर्टिब्रा ये दिख रही है आपको, और ये सारी रिब्स यहाँ से निकल रही है, आप देख सकते हो। तो पोस्टीरियरली ऐसे निकलती है। और अभी अपन अब चालू करेंगे फर्स्ट रिब का सुपीरियर व्यू, मतलब ये जो पूरा थोरैसिक केज है इसमें से हमने ये वाली रिब, ये फर्स्ट रिब है, इसको हमने निकाला और अपन देखेंगे सुपीरियर व्यू, यानी कि यहाँ से ये सुपीरियर व्यू है इसका। अब यहाँ से अपन देखते हैं रिब का, और रिब का स्ट्रक्चर क्या क्या है देखते हैं। तो पीछे की तरफ आपको हेड दिख रहा है और आगे की तरफ आपको कोस्टल कार्टिलेज दिख रहा है। इसका मतलब ये जो साइड है हमारी पीछे की, यानी कि पोस्टीरियर साइड रहने वाली है, ये हमारी पोस्टीरियर साइड है, और ये हमारी एंटीरियर साइड रहने वाली है। अब आप पीछे से स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले जो एक मतलब फूला हुआ पार्ट या फिर एलिवेटेड पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा हेड ऑफ द रिब, और इसके बाद थोड़ा नैरो पार्ट देखने को मिलेगा, और इसके बाद थोड़ा मतलब ब्रॉड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये नैरो पार्ट है, फिर ये थोड़ी ब्रॉड हो जाती है। तो ये जो नैरो पार्ट है इसको हम नेक बोलेंगे, नेक ऑफ द रिब। सबसे पहले पोस्टीरियर से चालू करेंगे, हेड ऑफ द रिब, फिर ये वाला पार्ट है वो हमारा नेक ऑफ द रिब, जैसे हेड हमारा, फिर हमारी नेक कैसी नैरो होती है वैसे नेक ऑफ द रिब भी नैरो होगी और हेड थोड़ा ब्रॉड होगा। फिर
आपको 2 ट्यूबरकल देखने को मिल जाएंगे। अब वो ट्यूबरकल हमें रिब पे देखने को मिल रहे हैं, तो हम सिंपली नाम बोल देंगे कि ट्यूबरकल ऑफ द रिब। ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है दोनों ट्यूबरकल का। और फर्स्ट रिब पे आपको 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सुपीरियर साइड से अगर आप देखोगे तो 2 ग्रू आपको देखने को मिल रही है। पहली ए वाली ग्रू है और दूसरी ए वाली ग्रू है। अब एक ग्रू क्यों बनती है और एक ग्रू में से क्या क्या कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं वो देखेंगे अपन। एक ग्रू सुपीरियर साइड से अपन को देखने को मिल रही है। पहली जो ग्रू है पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड अपन आ रहे हैं, तो पोस्टीरियर साइड से जो पहली ग्रू आ रही है वो सब क्लेवियन आर्टरी की होती है। और जब एंटीरियर साइड से यानी कि ए साइड से अपन जाते हैं तो जो पहली ग्रू आती है यानी कि ए वाली, ये जो ग्रू है वो सब क्लेवियन वेन की है। अब यहाँ से 2 स्ट्रक्चर पास होते हैं, मतलब ये अलग अलग ग्रू से। एक ग्रू से एक आर्टरी पास होती है, वो आर्टरी का नाम है सबक्लेवियन आर्टरी, इसलिए हमने एक ग्रू का नाम रख दिया ग्रू फॉर सबक्लेवियन आर्टरी। और यहाँ से सबक्लेवियन वेन पास होती है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ग्रू फॉर सबक्लेवियन वेन। अब आर्टरी का और वेन का नाम सबक्लेवियन क्यों रखा? क्योंकि हमारी क्लेविकल से नीचे की तरफ से और रिब फर्स्ट रिब के ऊपर की तरफ, यानी कि जो हमारी ए आर्टरी और वेन है वो सैंडविच मॉडल बन जाती है। ऊपर उनकी क्लेविकला बन होती है और नीचे की तरफ उनका रिब होता है, तो बीच में से निकलती है और एक ग्रू में से दोनों पास होती है। ये पीछे वाली ग्रू में से सबक्लेवियन आर्टरी और आगे वाली ग्रू में से सबक्लेवियन वेन, तो सिंपली वो दोनों का नाम मिल गया हमें। और ये जो ग्रू है उनको डिवाइड कौन करता है? तो ये जो ट्यूबरकल है स्केलिन ट्यूबरकल, ये वाला ट्यूबरकल, वो दोनों ग्रू को डिवाइड करता है। और यहाँ पे ये जो ट्यूबरकल है यहाँ पे एक मसल का अटैचमेंट होता है और मसल का नाम है स्क्लेनियस मसल, इसलिए हमने ट्यूबरकल का नाम रख लिया स्केलिन ट्यूबरकल। इजी। तो इसी तरह इसका सुपीरियर व्यू है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंटीरियर व्यू मतलब एंटीरियर साइड है, तो यहाँ पे मतलब ये साइड से स्टर्नम के साथ जुड़ी गई है रिब, तो डायरेक्ट एंटीरियर साइड पे रिब डायरेक्ट जॉइंट नहीं होती, वो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू जॉइंट होती है। तो ये रहा हमारा कोस्टल कार्टिलेज। वैसे जब आपको वाइवा में या फिर क्लास में जो रिब मिलेगी इसमें कोस्टल कार्टिलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो रिब यहाँ से ही डायरेक्ट स्टार्ट होगी, कोस्टल कार्टिलेज इसमें देखने को नहीं मिलता। तो वो ध्यान रखिएगा, समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा डायग्राम चूज़ किया था। और बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो बॉडी ऑफ द रिब रहेगा, यानी यहाँ से चालू करके यहाँ तक जो पार्ट होगा वो पूरा बॉडी ऑफ द रिब में अपन गिन सकते हैं पूरा पार्ट। तो ये था फर्स्ट रिब का सुपीरियर व्यू। अब आगे की स्लाइड देखते हैं। अब उसी तरह हमने सेकंड रिब ले ली, ये पूरा थोरासिक केज है यहाँ पे, ये थोरासिक केज में से हमने ये सेकंड रिब ले ली यहाँ से अलग, और इसको हम सुपीरियरली मतलब यहाँ से सुपीरियर साइड से अपन देखते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला हमें साइड डिसाइड करनी है। ये हमारी पोस्टीरियर साइड है क्योंकि हेड ऑफ द रिब पीछे है, और ये हमारी एंटीरियर साइड है। अब पोस्टीरियर साइड से अपन चालू करेंगे इसको देखना। तो सबसे पहले अपन को हेड देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा ब्रॉड फुला हुआ पार्ट है वो हेड ऑफ द रिब है। इसके बाद अपन को नैरो पार्ट देखने को मिल रहा है, फिर थोड़ा वो रिब है थोड़ा ब्रॉड मतलब चौड़ी हो जाती है। तो ये जो वाला पार्ट है जो पूरा नैरो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे नेक ऑफ द रिब। और जैसे ही हमने पहली रिब में देखा था सुपीरियर रिब में ट्यूबरकल, वैसा ही अपन को ट्यूबरकल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला ट्यूबरकल। तो ट्यूबरकल ऑफ द रिब, सिंपली ये स्ट्रक्चर कॉमन था पहले दूसरे और मोस्टली रिब में सारा कॉमन ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको एडिशनल देखने को मिल रही है। सेकंड रिब पे आप सुपीरियर व्यू से देखोगे तो यहाँ पे आपको रफ एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे रफ एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो वो रफ को अपन बोलेंगे ट्यूबरोसिटी। अब ये ट्यूबरोसिटी पे सेराटस एंटीरियर मसल जॉइंट होता है, तो अपन सिंपली इसको नाम दे देंगे कि ट्यूबरोसिटी फॉर सेराटस एंटीरियर मसल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर सेराटस एंटीरियर मसल जॉइंट होता है और इसीलिए यहाँ पे ट्यूबरोसिटी है। तो सिंपली ट्यूबरोसिटी फॉर सेराटस एंटीरियर मसल। सुपीरियर व्यू से देख सकते हैं, याद रखिएगा अपन अभी सुपीरियर व्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं।
बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट है यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा बॉडी ऑफ द रिब में आएगा, बॉडी ऑफ द रिब। और इसी तरह यहाँ पे एक सरफेस देखने को मिल रही है आपको, आर्टिकुलर सरफेस फॉर कोस्टल कार्टिलेज, मतलब यहाँ से कोस्टल कार्टिलेज ऐसे बनेगा कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे जो सरफेस होगी वो कोस्टल कार्टिलेज के साथ जॉइंट होती है, इसका मतलब आर्टिकुलर सरफेस फॉर कोस्टल कार्टिलेज, इजी। तो ये था हमारा सेकंड रिब का सुपीरियर व्यू। अपन आगे देखते हैं सेवंथ रिब, और सेवंथ रिब का आप इनर व्यू देखेंगे। अपन यहाँ से देख रहे हैं ए रिब को, मतलब इनर व्यू है, और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो वो आउटर व्यू है। और ये है हमारी रिब की पोस्टीरियर साइड, ये वाला जो भी पोर्शन होगा सारा पोस्टीरियर साइड में आएगा, और ये वाला जो भी पोर्शन है वो सारा एंटीरियर व्यू में आएगा, मतलब एंटीरियरली जाएगा। और अभी अपन इसको यहाँ से देख रहे हैं, इसका मतलब हम इनर साइड से देख रहे हैं, और ये रिब का आउटर व्यू, मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वो आउटर व्यू बन जाएगा। तो आइए देखते क्या क्या हमें देखने को मिलेगा पोस्टीरियर व्यू से, सॉरी इनर व्यू से। तो सबसे पहले हमें ये वाला हेड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है हेड ऑफ द रिब, ये वाला हेड ऑफ द रिब। अब इसके बाद हमें जो नैरो पार्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट, फिर इसके बाद फिर से रिब चौड़ी हो जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे नेक ऑफ द रिब, क्योंकि नैरो है, जैसे हमारी गर्दन चौड़ी है, इसके बाद सॉरी हमारा सर है वो थोड़ा ब्रॉड है, इसके बाद ये गर्दन वाला एरिया थोड़ा नैरो है। इसी तरह से हम रिब में देखने को मिल रहा है, नैरो पार्ट है वो हमारा नेक ऑफ द रिब है। फिर वहाँ से पूरा आगे तक चालू होगा हमारा बॉडी ऑफ द रिब, ये पूरा पार्ट है वो हमारा बॉडी ऑफ द रिब में आएगा। और यहाँ पे आपको हर एक रिब में वैसे देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें अभी क्लियर इनर व्यू से देख रहे हैं तो क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे एक कोस्टल ग्रू देखने को मिलेगी आपको हर एक व्यू रिब में। आपको इंफीरियर साइड, जब आप इनर साइड से देखोगे तो ऐसे एक ग्रू देखने को मिल रही है, आपको ग्रू दिख रही है यहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे कोस्टल ग्रू। ए ग्रू रिब, रिब का लैटिन वर्ड है कोस्टा, तो एक ग्रू हमारी कोस्टा पे देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कोस्टल ग्रू। अब ये ग्रू में से कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, तो ये जो इंटरकोस्टल वेसल्स होती है, यानी कि इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल नर्व, ये सारी वेन्स आर्टरी और पास होती है, वो यहाँ से होती है कोस्टल ग्रू से। इसलिए हमने इसको कोस्टल ग्रू बोला है, क्योंकि ये ग्रू रिब यानी कि कोस्टा पे है, इसलिए कोस्टल ग्रू। और एक ग्रू में से कौन से स्ट्रक्चर, तो इंटरकोस्टल वेसल्स यानी कि इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वेन एंड इंटरकोस्टल नर्व पास होती है। डन। अब हर एक रिब का एक एंगल होता है, एंगल ऑफ द रिब बोलेंगे अपन। यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल बना रही है, यानी कि शार्प बैंड ले रही है। अभी तक तो ठीक थी, फिर ये शार्प बैंड लेके पूरा मुड़ जाती है रिब, तो इसको हम ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ द रिब, जहाँ से शार्पली बैंड हो जाती है हमारी रिब। हर एक रिब में आपको देखने को मिलेगा, आगे अपन और भी बेटर व्यू से देखेंगे ये शार्प है जो भी एंगल ऑफ द रिब है इसको। तो इनर व्यू से हमें ऐसे देखने को मिलेगी हमारी रिब। ये हमने एक सेवंथ रिब ली थी और इसको हमने इनर से देखा है। अब सेवंथ रिब को अगेन अपन देखते हैं अलग एंगल से। तो ये वाला ये वाला पोर्शन है जो वर्टिब्रा के साथ जॉइंट होता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम के साथ जॉइंट होता है। इसका मतलब कि ये पोस्टीरियर साइड है और ये हमारी एंटीरियर साइड। अब अगर अपन देखते हैं पोस्टीरियर साइड से, तो पोस्टीरियर साइड से जो आर्टिकुलर फैसेट है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। अब ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है वो सुपीरियर कोस्टल फैसेट। अब सुपीरियर कोस्टल फैसेट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे था। आपको कमेंट करना है कि सुपीरियर कोस्टल फैसेट और इंफीरियर कोस्टल फैसेट और ट्रांसफर कोस्टल फैसेट हमने कहाँ कहाँ देखे थे। अभी मैं वैसे बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊँ उससे पहले आपको मुझे कमेंट में बता देना है कि हमने कहाँ देखे दो। तो आपको याद होना चाहिए कि थोरासिक वर्टिब्रा में हमने 3 फैसेट देखे थे जहाँ पे हमारी रिब जॉइंट होती है।
वहाँ पे एक सुपीरियर कोस्टल फैसेट हमने देखा था, एक हमने इंफीरियर कोस्टल फैसेट देखा था और एक हमने ट्रांसफर कोस्टल फैसेट देखा था। अब ये हमारा जो सुपीरियर कोस्टल फैसेट है वहाँ पे रिब का सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट जॉइंट होगा। जो हमने इंफीरियर कोस्टल फैसेट देखा था थोरैसिक वर्टिब्रा पे, वहाँ पे इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द रिब जॉइंट होगा। और यहाँ पे हमें आर्टिकुलर फैसेट फॉर ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट, यानी कि ये ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट हमें थोरैसिक वर्टिब्रा पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो वहाँ पे जॉइंट होता है, यानी कि आर्टिकुलर फैसेट फॉर ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट। तो ये इसका मतलब था। वैसे मैंने वो लेक्चर में पूरा रिब के साथ जॉइंट हुआ दिखाया था, शायद आप भूल गए होंगे तो एक बार रिकॉल हो जाएगा आपका वो वाला पोर्शन। तो ये वाला था सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, इंफीरियर और ट्रांसवर्स, वो अपनी अपनी जगह पे थोरैसिक वर्टिब्रा में जुड़ जाते हैं। इसी तरह आपको एक क्रेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब कोई बोन की एज होती है वो रेज या प्रोमिनेंट होती है तो अपन इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट है। अब वो क्रेस्ट कहाँ देखने को मिल रही है हमें, तो सर हेड ऑफ द वर्टिब्रा पे, इसलिए हमने बोल दिया कि क्रेस्ट ऑफ द हेड ऑफ द वर्टिब्रा। इसी तरह आपको बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा देखने को मिल जाएगा, पूरा पोर्शन बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा में चला जाएगा। और सम आपको एंगल अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ द रिब, यहाँ से पूरा शार्प बैंड ले रही है हमारी रिब। तो यहाँ पे एक एंगल देखने को मिल रहा है वेयर रिब टेक्स शार्प बैंड। अब जब रियल रिब हाथ में लोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एकदम शार्पली बैंड हो रही है हमारी रिब, वही आपका एंगल ऑफ रिब रहने वाला है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये था हमारा कुछ रिब के बारे में, और इतना ही रहने वाला है खास, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है रिब से, क्योंकि इसमें कुछ खास ज़्यादा स्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है और आपको पूछा जाएगा रिब भी, लेकिन इतना फोकस नहीं करेंगे। ये वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा फोकस टीचर स्टर्नम पे करेंगे। ये हमारा स्टर्नम है और स्टर्नम को हम एंटीरियर व्यू से दिख रहे हैं। स्टर्नम अभी आपको दिखा दूँ, ये वाला हमारा स्टर्नम है। ये पूरा जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वो स्टर्नम है। हमने इसको बाहर निकाल दिया है और अभी इसको हम एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टर्नम हमारा 3 अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम बोलते हैं। वहाँ से फिर ये वाला नीचे वाला पार्ट है इसको हम बॉडी ऑफ द स्टर्नम बोलते हैं। और ये जो नीचे प्रोसेस दिख रही है इसको हम जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो स्टर्नम है इस पर बहुत सारी नॉचेस अवेलेबल है। अब वो नॉचेस के बारे में अभी अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सुपीरियरली, मतलब सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी ये है जुगुलर नॉच, और ये जो साइडों में आपको 2 नॉच दिख रही है, ए वाली और ए वाली, इसको हम क्लेविकुलर नॉच बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्लेविकुला जॉइंट होता है, आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये रही हमारी जुगुलर नॉच और ये रही हमारी क्लेविकुलर नॉच। तो यहाँ से क्लेविकुला जॉइंट होगा। अपने पास और भी स्लाइड है अच्छी सी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हमारी जुगुलर नॉच है और ये वाली हमारी क्लेविकुलर नॉच है, और ये हमारा क्लेविकुला बोन है जो जॉइंट हो रहा है। ऐसे ही दूसरी साइड हो रहा है। और आगे जो भी नॉचेस देख रही है वो सारी रिब के लिए है। तो फर्स्ट कोस्टल नॉच, ये रही फर्स्ट कोस्टल नॉच, सेम दूसरी साइड अपोजिट साइड आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिब जॉइंट होगी। उसी तरह सेकंड कोस्टल नॉच, यहाँ पे दूसरी रिब हमारी जॉइंट होगी सेम। इसी तरह थर्ड रिब यहाँ पे जॉइंट होगी, फोर्थ रिब यहाँ पे जॉइंट होगी, फिफ्थ यहाँ पे होगी, सिक्स्थ यहाँ पे होगी और सेवन्थ यहाँ पे होगी। तो टोटल 7 जो हमारी रिब है वो डायरेक्टली जॉइंट होती है हमारी स्टर्नम से। तो ये था स्टर्नम के बारे में एंटीरियर व्यू। अब अपन इसका साइड से देखते हैं, लेटरल व्यू कैसा दिखेगा स्टर्नम का। तो लेटरल व्यू से हमें सबसे पहले ऊपर दिख रही है वो है क्लेविकुलर नॉच। याद रखिएगा कि ये हमारा मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम है, ये वाला हमारा बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, और नीचे जो प्रोसेस दिख रही है वो है जिफॉइड प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें क्लेविकुलर नॉच, ये हमारी फर्स्ट
कोस्टल नॉच है, ये हमारी सेकंड कोस्टल नॉच है, ये थर्ड कोस्टल नॉच, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये सारी नॉच आपको अच्छे से दिखाई दे रही है साइड व्यू से। और ये हमारा बॉडी ऑफ द स्टर्नम है। अब अपन देखते हैं, आपको पूरा व्यू दिखाई दे रहा है अभी कि ये रहा हमारा स्टर्नम। इस स्टर्नम पे हमारा क्लेविकुला ऐसे जॉइंट हुआ क्लेविकुलर नॉच से, और ये स्टर्नम से ये फर्स्ट रिब का कोस्टल कार्टिलेज है, ये सेकंड रिब का कोस्टल कार्टिलेज है, ये थर्ड रिब का कोस्टल कार्टिलेज है, और सारे कोस्टल कार्टिलेज है ऐसे। और यहाँ से फिर रिब निकलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, और ये अलग अलग नॉच आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो ऐसे कुछ जॉइंट होती है हमारी रिब स्टर्नम के साथ। अब अपन ने एक रिब को निकाल लिया, इसमें से कोई एक रिब, फॉर एग्जांपल इतना पोर्शन निकाल लिया हमने पूरा एंटीरियर और पोस्टीरियर के साथ, तो हमें कैसा ऐसा कुछ दिखेगा। रिब का जो जॉइंट है वो पोस्टीरियरली कैसा होता है और एंटीरियरली कैसा होता है। तो पोस्टीरियर साइड हमारी थोरासिक वर्टिब्रा है, तो ये हमारी वर्टिब्रा की बॉडी दिख रही है आपको। इसी तरह ये हमारा नेक ऑफ द रिब, यहाँ पे हेड ऑफ द रिब है जो जॉइंट हो रहा है। फिर यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ये वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस है हमारा थोरासिक वर्टिब्रा का। वहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स फैसेट जॉइंट होगा जो रिब का है वो। पीछे की तरह आपको स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है, ये याद रखिएगा हमारी पोस्टीरियर साइड रहेगी और ये हमारी एंटीरियर साइड रहेगी। वहाँ से हमारी रिब ऐसे पीछे जॉइंट हुई आगे आई, इसी तरह अपोजिट साइड की रिब जॉइंट हुई और आगे आई, और वो आगे यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज की मदद से, ये वाला हमारा कोस्टल कार्टिलेज है, तो इसकी मदद से हमारे स्टर्नम के साथ जॉइंट हुई। ये हमारा सेक्शन है बॉडी ऑफ स्टर्नम का, ये हमारा कोस्टल कार्टिलेज है, तो ऐसे जॉइंट होती है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा क्योंकि एक डायग्राम है। आपको रियल रिब में क्लियर दिख रहेगा कि वहाँ हमारी रिब बैंड हो रही है, तो इसको हम एंगल ऑफ द रिब बोलेंगे। तो ऐसे कुछ एक रिब जॉइंट होती है, ये पीछे की साइड से और ये आगे की साइड से। तो गाइस ये था हमारा स्टर्नम और रिब वाला पोर्शन। अब आगे अपन अपर लिम्ब कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस इसको रिवाइज करिएगा, इसमें से ही आपके टीचर्स आपको पूछने वाले हैं, और ये मोस्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट रिलेवेंट सिलेबस है। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको अनलॉक करना है पूरा सिलेबस, तो आप MBBS गाइड कंसल्टेंसी को चूज़ करिएगा आपकी एडमिशन एंड वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये रहा हमारा नंबर, और हमारी ऑफिस पे भी आप आ सकते हो, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली पे। इसके अलावा और भी जगह हम सिचुएटेड है। तो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल न्यू लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।